हम एक पैटर्न के बारे में सीखेंगे जिसमें एक ट्रेडर ने 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए बनाए और एक ट्रेडर ने 1,000 रुपए से 50,000 रुपए बनाए। तो ये एक पूरा डिटेल्स वीडियो है, ट्रेनिंग का वीडियो है, जिसमें आपको एक पैटर्न के बारे में सिखाऊंगा और ये पैटर्न निफ्टी में बना था, कब बना था और क्या टारगेट आया था और कैसे ट्रेड हुआ था, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। ये दोस्तों ट्रेनिंग को और आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक रहेगा फ्लैग पैटर्न। पूरा इंटरेस्टिंग पैटर्न है और बहुत ही मजा आता है इसको अगर आप ट्रेड करें तो। और स्ट्रेट मूव मिलता है दोस्तों, जैसे देखिए एक स्ट्रेट मूव इस टाइप का आप कई बार चार्ट में देखेंगे, इस टाइप का मूव देखेंगे, तो ये सब मूव जो है वो फ्लैग पैटर्न में बहुत ज़्यादा मिलता है। और इस प्रकार के मूवमेंट में आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं और ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती है और आपको कैसे इसमें ट्रेड करना चाहिए। तो सिंपली आपको प्राइस में सिंपल चीज़ देखना है, कोई भी एक चीज़ देखना है कि प्राइस में एक मूवमेंट आया हुआ है। जैसे ही प्राइस में अगर कोई एक मूवमेंट आपको दिख गया, अब ये मूवमेंट देखिए पूरा स्ट्रेट इस टाइप से भी हो सकता है, थोड़ा सा इस टाइप से भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा झुका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको एक फ्लैग पैटर्न में आपको पूरा दिखा रहा हूँ। जैसे ही ये आपका बना, इसके बाद आपको क्या यहाँ पे दिखेगा कि कंसोलिडेशन जोन दिखेगा। अब ये कंसोलिडेशन पूरा फ्लैग टाइप का ही हो सकता है, ये फ्लैग टाइप का आपका दिख रहा है। तो आपको प्राइस में कई बार दिखेंगे आप कि यहाँ देखिए एक मूव आएगा, मूव के बाद यहाँ पे एक टाइम पास जोन होगा, उसके बाद एक मूव आएगा और यही फ्लैग पैटर्न होता है। और इसका मैं डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान समझिए क्योंकि बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है। अब देखिए क्या होता है कि प्राइस में इस टाइप का एक मूवमेंट प्राइस में देखेंगे कि हो गया, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होगा। अब इस मूवमेंट में क्या होता है, कई लोग सोचते रहते हैं एंट्री करेंगे, बट डिप नहीं मिलता है तो लोग एंट्री नहीं कर पाते हैं और उसके बाद प्राइस काफ़ी टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। अब मान लीजिए कि ये अगर मान लीजिए आपका 2 महीने से चल रहा है तो 1 महीने का होना चाहिए, तो ये अच्छा पैटर्न माना जाएगा। अगर ये बहुत लंबा हो जाता है तो उसमें फिर एक्यूरेसी खराब हो जाएगी, फिर वो रेंज बन जाएगा, फिर बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। तो हमें जनरली क्या चाहिए कि हमें एक अप मूव होना चाहिए, उसके बाद वहाँ पे एक कंसोलिडेशन होना चाहिए। अब कंसोलिडेशन फेज में भी अलग अलग, जैसे कि वहाँ पे कंसोलिडेशन में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है, पूरा एक रेंज बन सकता है। तो जो भी वहाँ पे बनेगा उस पर हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन फ्लैग पैटर्न की सिंपल साइकोलॉजी यही होती है कि आपका प्राइस में एक अप मूव आता है, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, सेम टाइप से डाउन ट्रेंड के लिए होगा और डाउन ट्रेंड में भी सेम टाइप से फ्लैग पैटर्न बनेगा, यानी कि नीचे की तरफ मूव आएगा, उसके बाद फिर कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद फिर मूव नीचे की तरफ मिलेगा, तो उसमें ट्रेड होगा। और ये ट्रेड बहुत ज़बरदस्त होता है जब ब्रेकआउट पे ट्रेड होता है ऊपर या नीचे। तो इस ट्रेड जैसे कि फ्लैग ऊपर की तरफ गया था, ये जो पोल होता है इसको पोल बोला जाता है। सिंपली आप समझिए इस चीज़ को कि ये जो प्रीवियस मूवमेंट था उसके बाद रुका, तो जितना मूवमेंट दिया था उतना मूवमेंट फिर से देगा और इसमें ये स्ट्रेट मूवमेंट होता है ज़्यादातर। आप फ्लैग पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है, तो देखिए फ्लैग जब भी बन जाता है प्राइस में, देखिए इस टाइप का अगर मूवमेंट आ गया, उसके बाद यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन हो गया, तो कंसोलिडेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कंसोलिडेशन का जो निचला सिरा होगा, जैसे कि प्राइस में आप देखेंगे कि एक अप मूव आया, अप मूव के बाद यहाँ पे एक करेक्टिव फेज आया, तो ये जो करेक्टिव फेज आया तो जो ऊपर का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री बनेगा, स्टॉप लॉस रहेगा ये जो रेंज बनाया है इस रेंज के निचले सिरे का, और टारगेट रहेगा, टारगेट 1 रहेगा आपका, ये जो पूरा रेंज बनाया है उतना ही ऊपर की तरफ, और टारगेट 2 रहेगा पूरा ये जो रेंज है, पूरा ये जो फ्लैग पैटर्न का पोल है, ये पूरा पोल को यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे, यानी कि जहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो पूरा ये पोल इतना टारगेट मिलेगा। तो बड़ा टारगेट होता है से बियर फ्लैग में होगा कि मार्केट इस टाइप से नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज होगा, जब ये कंसोलिडेशन फेज होगा उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, तो एक ट्रेड बनेगा और वही होगा जो रूल मैंने बताया। टारगेट 1 ये जो पूरा रेंज यहाँ पे बना है रेंज का होगा, और टारगेट 2 पूरा ये जो पोल बनाया है इस पोल का यहाँ पे पूरा डिस्टेंस होगा। और इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज आपको कैसे करना है, 20 डेज का मूविंग एवरेज को फॉलो करना है। दोनों में अगर अपसाइड का ब्रेक आता है तो 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जब तक प्राइस क्लोजिंग नहीं देता है 2 कैंडल, आपको वेट करना है। और सेम टाइप से अगर सेलिंग साइड में है तो, और टारगेट पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। और वहाँ पे जो भी और भी तरीके होते हैं उसके बारे में लाइव मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मैं बताते रहता हूँ, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आपको वो फेज दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पे एक ट्रेडर ने 1 लाख रुपए से 20 लाख बनाए और एक ट्रेडर ने 1000 मात्र 1000 रुपए से 50,000 रुपये बनाए। तो फेज ये है, देखिए यहाँ पे एक पोल बना और यहाँ पे एक फ्लैग बना, पोल एंड फ्लैग यहाँ पे बना, कंसोलिडेशन हुआ और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद छोटे छोटे अमाउंट से बहुत सारे ट्रेडर उस टाइम मेरे साथ काम कर रहे थे और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया सबने, काफ़ी शानदार। देखिए
तो अगर आपको ट्रेडिंग के लिए कैपिटल चाहिए, कुछ अगर उस टाइप की रिक्वायरमेंट है और इस टाइप का पैटर्न अगर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी पे या फिर कोई स्टॉक्स पे मिलता है, तो वहाँ पे आपको एक रूल बेस्ड ट्रेड कीजिए। ज़बरदस्त मूवमेंट आपको 10 में से 7-8 बार मिलेगा, 1-2 बार आपको लॉस भी होगा तो उसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसमें और भी एडवांस साइकोलॉजी होती है तो उसको भी मैं आपको समझाऊंगा, और बहुत सारे मैं आपको लाइव एग्जांपल्स लाइव मार्केट में बताते रहूँगा।